तो कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपना परिवार मैथ्स बाय रोशन सर में। मैं आप लोगों के लिए आज घटांकरणी का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आने वाले जो भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए ये जो सेशन है काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप लोग इस सेशन के अंतर्गत लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए मैं आप लोग के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उन सभी क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होगा जो बेसिक से हाई लेवल तक होगा, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और आने वाले जो होगा इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो होगा आप जितना हो सकता है उतना लेंगे और अगले सेशन में मैं और क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो चलिए इस सेशन के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग हमें मोटिवेट कीजिएगा तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और सहयोग आप लोग का जरूरी है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मदद करूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लाऊंगा, और ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए मैं इस सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन लाया हूँ उन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कहता है कि इसमें पहले इकाई अंक के बारे में बताएंगे कि 29 के पावर 136 का इकाई अंक क्या होगा। अगर कभी भी ऐसा सवाल रहे ना कि 29 के पावर 136 का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए लिखते हैं 29 है, अच्छा पावर कितना है 136 है। तो इसका जो सॉल्व करेंगे 29 को 29 गुने 136 बार तो लिख नहीं सकते। अगर ऐसा पूछेगा ना, इसको जो पावर है यानी जो पावर दिया है ना उसको 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको 29 का पावर कितना जो शेष बचेगा वहीं को रखेंगे। तो देखिए 136 में आप जब इसको पूरा बेसिक से बताते हैं, जो पावर है उसको 4 से भाग कीजिए। 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 दिया 12, फिर कितना होगा 1 4 चौका 16, यानी पूरा कट गया। पूरा कट गया यानी 29 का पावर कितना होगा, 0 होगा। कोई चीज का पावर कितना होगा, कोई चीज का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी इसका इकाई अंक जो होगा क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, जो पावर दिया है ना उस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर शेषफल 0 आ गया, क्योंकि पूरा कटा तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अगर 1 बचता शेषफल तो 1 लिखते, अगर शेषफल 2 बचता तो 2 लिखते, 3 बचता तो 3 लिखते, 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल 0 बचा यानी कोई चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका इकाई अंक जो होगा क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। फिर देखिए 16 का पावर 10 है, 16 का पावर कितना है 10, तो इसको क्या लिखेंगे, 16 का पावर कितना हो जाएगा, आपको 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, यानी 4 से भाग किए तो 8 हो गया, 2 हो गया। यानी आप देखिए 16 को 2 बार नहीं गुना करना है, इसका इकाई अंक कितना है 4 6, तो 6 को 2 बार पावर 2 मतलब 6 गुना 6, 6 गुना 6 मतलब 6 36, 36 का इकाई अंक क्या हो गया 6, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कहता, इतना 2 के पावर 194, 7 के पावर 631 का इकाई अंक क्या होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 के पावर कितना है 194, प्लस कितना है 7 के पावर कितना है 631 का इकाई अंक क्या होगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 4 चौका 16, इधर 3 बचा, 3 बचा 34, 4 8 32, शेषफल कितना होगा, यानी इसमें भाग करेंगे ना 4 से तो आपको 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 से भाग करने के बाद 2 शेषफल बचेगा। प्लस यहाँ 7 है, 7 के पावर 631, इसमें करेंगे तो कितना 4 1 4, यहाँ 2 बचा, 2 पर 3 23, फिर 4 5 20, 20 हुआ ना, अब फिर कितना 23 था तो 3 1, तो 4 7 28 3 है, ठीक है। यानी इस 631 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए 2 के पावर 2 मतलब कितना 4, 7 की पावर 3 7 7 49, यानी आप कीजिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7, तो देखिए इधर कितना होगा 4 और प्लस 7 7 49, यानी 9 लेंगे, 9 इकाई अंक लेना, फिर 7, तो देखिए 4 होगा और प्लस 9 7 63, 63 का 63 नहीं लेंगे, इकाई अंक लेके चलेंगे। अगर 63 आ रहा है ना 9 7 63, तो हमको इकाई अंक है तो इकाई अंक पे बात करें, 9 7 63 3, यानी 4 3 7, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर की चलते हैं।
कहता है कि फिर इसका इकाई अंक क्या होगा, व्यंजक के योगफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए 25 के पावर कितना है, तो यहाँ नहीं लिखते, वहीं पे भाग देते हैं। 4 से देंगे 4 एकम 4, 2 अदू 4 पंचे 20, 2 5 4 6 24, हाँ 4 6 24, 1 1 4 4 2 8, यानी 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, यानी 4 से भाग करेंगे 62 से 51 में, तो 3 बचेगा। फिर प्लस कितना है, 36, 36 का पावर कितना हो जाएगा, 4 से देंगे 13 चौका 52, 4 2 8, पूरा पूरा कट गया 0। फिर प्लस 73 का पावर कितना हो जाएगा आपको, 4 से देंगे तो 13 चौका 52, 2 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 3, इसको नहीं लेंगे, 5 6 25, 5 1 25, 5 होगा, प्लस इसका कुछ पावर 0 1 होगा, 3 का पावर 2, 3 3 9 होगा, जोड़ेंगे 5 1 6 और 6 और 9 15, 15 का इकाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5, 5 है ना इकाई अंक 5, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतना 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 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा आपको, 7 को 4 से भाग करेंगे, नहीं तो 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 एकम कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 3 होगा, शेषफल 3 बचेगा, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। 6 के पावर कितना हो जाएगा, तो 6 के पावर आपको हो जाएगा 15 चौका 60, ये भी 3 होगा, फिर गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा आपको 64, 1 होगा। अब देखिए गुना 7 के पावर 3, 7 49 70, फिर 63, यानी 3 होगा, हाँ फिर गुने 6 के पावर 3, 6 6 36, 36 का फिर 6 4 36, फिर 6 होगा, अब गुना 3, देखिए 6 3 18, 6 3 18, 18 हुआ, गुने फिर 3 होगा, फिर इसका 8 लेंगे, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 का इकाई कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता 3 के पावर 40 का इकाई अंक कितना होगा। देखिए अभी जो एक टाइप की क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इससे अगला टाइप क्वेश्चन होगा अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि जो है ना आप लोग इसलिए इस सेशन में पूरा बने रहिए, ये नहीं देखिए कि जो है इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक लेवल से क्वेश्चन को लेकर रहा हूँ, इससे हाई लेवल बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। 3 के पावर 40, 3 के पावर 40 का इकाई क्या होगा, तो 3 के पावर 3 में 40 में जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा 0, 3 के पावर 0 का मतलब 1, यानी इसका इकाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे। चलिए आगे फिर क्या है, इसका इकाई क्या होगा, इतना गुने इतना गुने इतना, कैसे बनाएंगे, तो एक क्या अंक लेंगे, 3 लेंगे इसका, फिर इसका 38 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, फिर 8 लिए इसका 7 लेंगे, क्योंकि इकाई अंक की बात करना था, हम इकाई अंक लेंगे, फिर इसका कितना लेंगे, 6 लेंगे, समझे। यानी इकाई अंक कभी पूछेगा तो पीछा कुछ से मतलब नहीं, केवल एक अंक को लेके चलना। इसका 3 लिए, फिर इसका 8 लिए, फिर इसका 7 लिए, फिर इसका 6 लिए, फिर आत्रिक 24, 24 हो रहा है मतलब 4 लेंगे, फिर कितना 7 गुने कितना 6, फिर 7 चौक 28 हो रहा है यानी 8 लेंगे, और फिर 6 8 चौक 48 हो रहा है यानी इकाई अंक कितना हो गया, तो 8 हो गया, इकाई अंक कितना हो गया, तो 8 हो गया, 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। फिर कहता निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा, यानी आरोही क्रम मतलब क्या, ये दिया, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा। अभी बोले थे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अब कहता है इसमें अगर कहेंगे ना, देखिए उसको बनाने से पहले कुछ नया चीज सीखिए। अगर 9 है, 13 है, 9 है और देखिएगा 13 है और 17, इसको आरोही क्रम में बोलेंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो ये आरोही क्रम है, ठीक है ना। यहाँ तो देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इसमें तो ये पता तो नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बनाने के देखिएगा कैसे बनाएंगे। 3 के पावर कितना है, 24, 2 के पावर कितना है, 51, और 7 के पावर कितना है, 17। कैसे बनाएंगे, ये जो पावर है 24 51 17, जो पावर है इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो पावर है 24 51 17 इस सब का HCF लेंगे, ये मतलब महत्तम समावर्तक लेंगे। तो देखो 24 51 फिर क्या 24 51 और 17 का जो HCF होगा क्या होगा, HCF आपको जो है ना 17 ही होगा।
24, 51, 17 का जो HCF होगा 17 ही होगा, क्योंकि HCF सबसे छोटी संख्या होता या उसका कोई क्या होता है गुणनखंड होता। तो 17 से तो सब विभाज्य हो रहा है, ठीक है ना। अब जो ये पावर 24, 51, 17 है उसको HCF लिए 17 हुआ। अब इस सब का जो पावर जो 24, 51, 17 उसको सब का पावर हम 17 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 17 बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, पेन को चेंज करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए 3 के पावर कितना है 24, इसको क्या लिखेंगे तो 3। हमें क्या बोला कि जो पावर 24 है ना तो सबको 17 बनाएंगे। सॉरी 24 था क्या 34 था, यहाँ पे गलती की है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जो था ना आपको यहाँ पर 3 के पावर कितना था 34 था, ठीक है, इसलिए गलती हो गई। देखिए फिर से, तो यहाँ पे 3 के पावर कितना था, 3 के पावर, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 3 के पावर 34 है कि नहीं है 34। तो 3 के पावर 34 जो है सबको क्या करेंगे 17 बनाएंगे। पावर क्या बनाएंगे, सभी को 17 बनाएंगे। तो 17 बनाने के लिए पावर इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 34 को आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ के कीजिए 3 के पावर जो 2 हो रहा है तो 2 अंदर में ले लीजिए और 17 को बाहर कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 3 के पावर 2 और 17 दूना 34, तो बात तो वही है, यानी ये क्या होगा 9 के पावर 17 होगा। अब फिर देखिए फिर 2 के पावर कितना है 51 है, तो इसको क्या करेंगे तो 17 को बनाने के लिए इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 3 अंदर कीजिए 17 बाहर कीजिए, 2 के पावर 3 मतलब 8 के पावर 17 हो गया, ठीक है। फिर 17 के पावर 7 के पावर कितना है 17, तो 17 तो खुद है, तो 7 के पावर 17 मतलब 7 के पावर 17। अब देखिए सबका पावर में 17 है, यानी सबका पावर में 17 है कि नहीं, सबका पावर में 17। तो 17 17 पावर समान है, तो जितना बड़का संख्या होगा उतना पावर वही सबसे बड़का होगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा। तो कौन सा क्रम कहता है, आरोही। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम। बढ़ती क्रम मतलब क्या, सबसे छोटा पहले सबसे लास्ट में बड़ा, सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इसी। तो सबसे छोटा कौन होगा 9 या 8 या 7, तो 7 वाला कौन है तो 7 के पावर 17, यानी सबसे छोटा ये होगा 7 के पावर 17, यानी 1 के वो में दिखने को मिलता है। मान लीजिए 7 के पावर 17 होगा, फिर 8 के पावर 17, यानी ये होगा तब ये होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी इसका कहने का मतलब पहले 7 के पावर 17 आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद 2 के पावर 51 आएगा, फिर क्या आएगा, उसके 3 के पावर 34 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अगला कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 के पावर 250, 3 के पावर 150 और 5 के पावर 100, 4 के पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हो। जब कभी भी इस तरह का संख्या आए या इस तरह का सवाल आए तो जो पावर है उस सबका क्या करते हैं, HCF लेते हैं। तो पावर कितना है 250, फिर कितना है 150, फिर कितना है 100, ठीक है, और कितना है और कितना है 200। इस सब का HCF लेंगे। HCF आपको कितना हो जाएगा आपको, तो इसमें सबसे छोटा से बड़ा संख्या होगा वही होगा। तो देखिए सबसे छोटा होगा या इसका कोई गुना होगा, सबसे छोटा 100 तो होगा नहीं, लेकिन 100 का आधा 50 हो जाएगा। HCF कितना होगा 50। अब 50 HCF हुआ तो सबका पावर जो भी कुछ है उसको हम 50 बना देंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, सबका पावर को क्या करेंगे हम 50 बनाएंगे। 2 के पावर 250, 2 के पावर कितना है 250, तो 2 के पावर 250 है, तो 50 बनाने के लिए इसको कितना से भाग करने पड़ेगा 5 से भाग करने पड़ेगा, यानी 2 के पावर अंदर में 5 लीजिए, बाहर में क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए। तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 250 हो जाएगा। 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32 के पावर 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 के पावर 50। फिर इसको देखिए 3 के पावर कितना है 150,
इसको क्या करेंगे, तो 3 की पावर 150 को 50 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, भाग करना पड़ेगा। तो 3 अंदर में और 50 बाहर, यानी 3 के पावर 3 मतलब 27 की पावर 50। फिर देखिए यहाँ 5 की पावर 100, 5 की पावर 100 को 50 बनाने के लिए 2 से, तो 5 की पावर 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25 की पावर कितना हो जाएगा, 25 के पावर 25 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 50 होगा ना, 50। फिर 4 की पावर 200 है, 4 की पावर 200 को क्या करेंगे, 4 की पावर 200 को 50 बनाने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ 50, 4 चौका 16 चौका 64, चौका 4 चौका 16 चौका 64, चौका 216 होगा, 4 चौका 16 चौका 64, हाँ 16 16 264, चौका 256 होगा कि पावर कितना हो जाएगा, 50। अब कहता है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी 32 27 25 में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको देखने को लग रहा है कि ये वाला है, क्योंकि 25 सबसे छोटा है। तो 25 के पावर 50 सबसे छोटा है ये, यानी 5 के पावर 100 कौन होगा, 5 के पावर 100 सबसे छोटा होगा इसका आंसर। समझे, इस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या 302 का एलसीएम लिए, तो इसका 302 का एलसीएम जो होगा 300 और दूसरा का सॉरी एचसीएफ जो होगा आपको कितना हो जाएगा, 100 होगा। 100 होगा तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितने है, 300, 2 के पावर 300 यानी 100 बनाएंगे तो 3 से भाग करने पड़ेगा, 2 के पावर 3 गुना 100, यानी ये हो जाएगा 8 के पावर 100, होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए 3 के पावर 200 है, इसको बनाने के लिए क्या होगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 के पावर 2 के पावर 100, यानी कितना 9 के पावर 100। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो ये तो गड़बड़ बात है, ये ही को बड़ा कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो छोट है और ये बड़ा, ये छोटा है ना इससे, तो यहाँ पे बड़ा दिया, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से इतना से ही काम बन जाएगा। कहता है कि कौन सा सत्य है, तो 1 तो कभी भी सत्य नहीं होगा, 1 2 दोनों नहीं होगा, और 9 1 तो 9 2, 9 तो 1 नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। 6 के पावर अब 103 का एचसीएफ, तो 103 का इसमें एचसीएफ लेंगे तो यहाँ भी कितना होगा, एचसीएफ जो होगा तो आपको जो होगा 300 ही होगा, सॉरी 100 ही होगा। तो ये 6 के पावर 100, 6 के पावर 100 को हम 100 बनाएंगे तो 6 के पावर 100 ही रहेगा। 2 के पावर 300 को हम क्या करेंगे, 2 के पावर 100 बनाने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, यानी 8 के पावर कितना हो जाएगा 100। कौन बड़ा है, तो यही बड़ा है, क्योंकि 8 के पावर 100 ये 6 के पावर 100, दो क्या है आपको सही है, दो क्या है तो सही है, दो सही है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है केवल 2 निष्कर्ष सही होता है। केवल कौन निष्कर्ष सही होता है, तो 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो फिर यहाँ पावर कितना 200 300 100, तो 200 300 और 100 का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको, तो 100 होगा। अब देखिए इसको 100 बनाने 3 के पावर कितना है 200, इसको 100 बनाने के लिए 3 के पावर 2 अंदर आएगा 100 बाहर जाएगा, तब ये तो होगा, यानी 9 के पावर कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ 2 के पावर कितना है 300, 2 के पावर 300 को 2 के पावर 100 बनाने के लिए यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 100 लेंगे, तब नहीं 100 या 300, यानी 8 के पावर 100 होगा। फिर यहाँ 7 के पावर 100, 7 के पावर 100 मतलब 7 के पावर 100, पावर हर एक जगह समान है कि नहीं, पावर 100 100 100 समान है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है 9, यानी इसका आंसर 3 के पावर 200 सबसे बड़ी होगा, 3 के पावर 200, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा यह संबंध सही है, यानी 2 3 ठो दिया है, ये कौन सही है, तो देखो 33 और 3, फिर एचसीएफ लेंगे तो 33 3 का एचसीएफ लेंगे ना हम, ऐसे भी देखिए यहाँ पे देखिए बनाने से ही पता चल जाएगा, 33 के पावर 3 है, 3 के पावर 33, 33 को 3 बार गुना है, 3 को 33 बार गुना है, तो ये तो सही है, यही बार का हो, ऐसे भी देखने से अनुमान लग रहा है।
आई 333 है, आई 33 के पावर 3, तो ये भी तो बड़ा है, ये भी सही है, समझे कि नहीं। इसमें देखिए 3 के पावर 33 333 है, तो ये भी सही है, और सब सही है, क्योंकि पता चल रहा है 333 है और 3 के पावर 33 है, ये नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी है कि बड़ा होगा। यहाँ भी 33 के पावर 3 बहुत हो जाएगा, तो यहाँ 333 है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए सब सही होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑल सही। सभी जो कंडीशन दिया है तीनों का तीनों कंडीशन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इतना इतना का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह का सवाल होगा ना, तो क्या करेंगे, दोनों को बेस बराबर करेंगे। यहाँ पे 256 या 16 है, तो बेस कोई छोटा बेस बड़ा नहीं हो सकता, या इस हो सकता है, लेकिन बड़का को ही छोटा बना लीजिए। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 गुने 16 256, तो 0 पॉइंट कितना है आपको, 0 पॉइंट है 16, फिर गुने कितना है, 16 के पावर कितना है 0.18 है। अब देखिए ये क्या होता है, इस दोनों को गुना होगा, 16 के पावर कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 होगा, यानी 32, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 32, और गुना कितना होगा फिर 16 के पावर 0.18, ठीक है। अब 16 के पावर जोड़ेंगे तो 0.50 उड़ाएंगे तो 16 के पावर कितना हो जाएगा, उड़ाएंगे तो 1/2 होगा, 1/2 मतलब 16 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है इतना से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो देखिए √12 प्लस √18 है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा आपको, तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 12, अब प्लस इसका 3 रूट 2 होगा। हाँ, अब इधर का वैल्यू निकालेंगे 2 रूट 3, अब प्लस कितने 2 रूट 2 है, तो अब कहता है कि ये जो है ना इससे कितना अधिक है, ये जो है ना ये इससे कितना अधिक है, तो इसमें से क्या कीजिए घटा दीजिए, ये इससे कितना अधिक है, इसमें से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना होगा 2 रूट 3 है, इधर कितना है प्लस 2 रूट 2 है, घटाएंगे तो क्या होगा माइनस, माइनस ये कट गया, 3 में से 3 रूट 2 सॉरी 2 रूट 2 था, ये 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो कितना होगा रूट 2 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको जो है ना रूट 2, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्या करता है कि शेषफल क्या होगा जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है। देखिए इस तरह का सवाल को कैसे बनाते हैं, 10 के पावर 6 माइनस 12 को जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए ये जो 10 है ना, 10 में 9 से भाग कीजिए तो कितना हो गया 1, ये जो 10 दिया है ना इसमें 9 से भाग करेंगे तो एक ही ना शेषफल होगा, तो 1 बचा, 1 उसका पावर 6 तो 6 माइनस 12 में 9 से भाग कीजिए तो कितना होगा 3, समझे। अब 1 के पावर 6 मतलब 1 ही होगा, अब यहाँ कितना हो रहा है माइनस का 3, यानी कितना आ गया, यानी आपको आया -3, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो -2। और आप जानते हैं कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं बचता, तो माइनस में शेषफल नहीं बचता तो नीचे में क्या था, शेषफल माइनस में कभी भी नहीं बचता, तो -2 तो होगा नहीं आंसर, ये नहीं कि 2 रहता तो मान लेते हैं ऑप्शन 2, तो -2 कभी नहीं बचेगा। यानी देखिए 9 है तो अलग अलग भाग कीजिए, 12 में 9 से भाग किए तो 3 बचा, 10 में 9 से भाग किए तो 1 बचा, 1 के पावर 6 किए, 1 के पावर 6 यानी 1 माइनस 3 यानी -2 शेषफल नहीं बचेगा। यानी इसको क्या करेंगे, जो नीचे में भाग दे रहे हैं उसमें से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, यानी कितना आ गया 7, यानी इसका शेषफल क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इतना ही आज के लिए, इतना ही क्वेश्चन था, और इससे इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस सभी क्वेश्चंस को मैं अगले सेशन के अंतर्गत लाऊंगा। और इसलिए अगर अभी तक आपको इस सेशन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस कराएं आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा और मेरा मेहनत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जो भी अगला नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।